सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मैटर सुना जा रहा है जो डायरेक्टली हमारे फेडरल स्ट्रक्चर एंड डेमोक्रेसी के बैलेंस को टच करता है। ये हियरिंग हो रही है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो प्रेसिडेंट डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। बैकग्राउंड सिंपल है। अर्लियर एक बेंच ऑफ जस्टिसेस JB पर्दीवाला एंड R महादेवन ने स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में ये क्लियर किया था कि गवर्नर इंडेफिनिट डिले नहीं कर सकते। आर्टिकल 200 में टाइम लिमिट मेंशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नर बिल्स को मंथ्स और ईयर्स तक होल्ड करते रहें। इस जजमेंट के बाद प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजरल मैकेनिज्म बना सकती है, और क्या टाइम लिमिट्स लगाना प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के डिस्क्रेशन के स्पेस में इंटरफेरेंस होगा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब इस हियरिंग में रेफरेंस के अगेंस्ट खड़े दिखे हैं सीनियर एडवोकेट्स अभिषेक मनु सिंघवी एंड कपिल सिब्बल, और वहीं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जो तमिलनाडु की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा। Killing of bill is available only to the cabinet and nobody else. It can't be by governor. Your lordship will have no scheme of constitution left if that is allowed. उन्होंने क्लियरली कहा कि गवर्नर को फाइनल आर्बिट्रर नहीं बनाया जा सकता। अगर गवर्नर बिल्स रोकने या मारने लगेंगे तो वो एक तरह के सुपर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें कभी बनाया ही नहीं था। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने एम्फसाइज किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स पास होते रहते हैं, लेकिन उन्हें स्ट्राइक डाउन करना कोर्ट्स का काम है, गवर्नर का नहीं। फिर उन्होंने एक और क्रूशियल एंगल उठाया जुडिशियल रिव्यू का। उन्होंने कहा कि कोर्ट्स आर स्मार्ट इनफ टू नो विच इज अ नो गो एरिया एंड वेयर दे कैन इंटरवेन। दीज आर सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। मतलब अगर कोई गवर्नर इंडेफिनेटली डिले कर रहा है तो कोर्ट्स इंटरवेन कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। अगर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट को जुडिशियल रिव्यू से कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो उनका पावर अनलिमिटेड हो जाएगा। सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी टाइमलाइंस पर हुई। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्ट्रांगली डिफेंड किया एक जनरल टाइमलाइन होना चाहिए, लेकिन यहीं पर CJI BR गवई और बाकी जजेस ने डाउट उठाया। CJI ने पूछा कि अलग अलग बिल्स की अलग सिचुएशन होती है, हाउ कैन देयर बी अ सेम टाइमलाइन फॉर ऑल बिल्स। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का जवाब था कि केस टू केस अप्रोच प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। अगर स्टेट्स बार बार कोर्ट आएंगे जब गवर्नर बिल होल्ड करेंगे तो फिर उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं रहेगा। इसी बीच जस्टिस विक्रम नाथ एंड जस्टिस नरसिम्हा ने एक शार्प क्वेश्चन डाला, व्हाट हैपेंस इफ द टाइमलाइंस आर नॉट फॉलोड। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बोला कि तब तो एक कॉन्सिक्वेंस अटैच करना ही होगा, या तो डीम्ड एसेंट मान लिया जाएगा या फिर कंटेम्प्ट। लेकिन यहाँ जजेस ने कॉशन दिया। जस्टिस विक्रम नाथ ने पूछा कि व्हाई ओनली डीम्ड एसेंट, दिस कोर्ट कैन जस्ट गेट इनटू द शूज ऑफ गवर्नर एंड कंसिडर ऑल 3 ऑप्शंस ही है। यहीं पर पॉइंट ये भी था कि अगर कोर्ट एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और डीम्ड एसेंट प्रिस्क्राइब करेगी तो क्या वो खुद लेजिस्लेटिव प्रोसेस का पार्ट बन जाएगी। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने रिस्पॉन्ड किया कि गवर्नर के डिलेज रेपिटेटिव और एंडेमिक हो गए हैं। Your lordships are not on an ivory tower. It takes minimum of a year to decide an Article 32 plea. Then what's the point? उन्होंने ये भी वार्निंग दिया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गवर्नर्स एक तरह का पॉकेट वीटो बन जाएंगे, जो सिस्टम को कोलैप्स कर देगा। अब इस हीटेड डिबेट के बीच आए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो वेस्ट बंगाल की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, और उनका टोन बिल्कुल फायरी था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने शुरू ही एक धमाके से किया और कहा कि सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन दिस कंट्री, योर लॉर्डशिप्स वुड होल्ड दैट द will of the people need not be implemented because the governor chooses to withhold it. It is a proposition which is unacceptable. Senior advocate सिब्बल ने क्लियर किया कि एग्जीक्यूटिव कभी भी लेजिस्लेटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और गवर्नर प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते। दे एक्ट ओनली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर उन्होंने बेंच की तरफ देख के एक लाइन बोली जो काफी इम्पैक्टफुल थी। The Constitution is rooted in history but aligned with the future, and who decides the future of this country? It is you five. मतलब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये केस सिर्फ एक टेक्निकल डिस्प्यूट के रूप में नहीं, बल्कि इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर के क्वेश्चंस के रूप में फ्रेम किया। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी बोला कि अगर आप गवर्नर्स को ये पावर देते हो कि वो इंडेफिनेटली बिल्स रोक कर बैठे रहे, तो इसका मतलब होगा कि द विल ऑफ द लेजिस्लेचर इज एनाथेमा टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट अपना कॉशन भी बार बार दिखाता रहा। CJI गवई ने कहा कि टाइमलाइन इम्पोज करना इम्पोजिंग लग रहा है। जजेस ने एग्जाम्पल दिया कि ट्रायल कोर्ट्स को भी जब डेडलाइंस दी जाती है तो उन्हें बार बार एक्सटेंशंस लेनी पड़ती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमेशा रहेंगी। जस्टिस विक्रम नाथ ने ये भी बोला कि कमिंग टू टाइमलाइंस, इफ वन डज नॉट स्टिक टू द टाइमलाइन देन डीम्ड असेंट विल बी गिवन बाय द कोर्ट, सो दिस कोर्ट विल बी पार्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी जुडिशियल बाउंड्री क्रॉस कर देगा अगर वो गवर्नर्स के शूज में घुसकर डिसीजन ले। ये सिर्फ अब तमिलनाडु या वेस्ट बंगाल का इशू नहीं है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 19th, 20th
और 26 अगस्त की हियरिंग्स में ये ऑब्जर्व किया था कि अगर गवर्नर्स को इनडेफिनेटली डिले करने दिया गया तो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अनइलेक्टेड गवर्नर्स के विम्स एंड फैंसीज पर डिपेंडेंट हो जाएगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये तक बोल दिया कि अगर गवर्नर्स मनी बिल्स तक रोक लेते हैं तो वो एक तरह के सुपर चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और इसी वजह से प्रेसिडेंट ने 14 क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट को भेजे हैं, जिसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्या कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर रहा है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने पहले ही आर्ग्यू किया था कि अप्रैल के जजमेंट में कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एक ऑर्डिनरी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के जैसे ट्रीट किया है। तो इस पूरे डिबेट का एक ही सेंट्रल रीजन है बैलेंस बिटवीन जुडिशियल सेफगार्ड्स एंड एग्जीक्यूटिव डिस्क्रेशन। तो शॉर्ट में सीनियर एडवोकेट सिंघवी वांट्स टाइमलाइंस टू बी एनफोर्स्ड, otherwise governors risk becoming super chief ministers. Senior advocate Sybil argues that delaying and killing the sovereignty of the legislature is unconstitutional. The bench remains cautious that the court must not cross its boundaries. और सबके बीच एक ही क्वेश्चन घूम रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की साइलेंस को फिल कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट को ही अमेंड करना होगा। अब तक की हियरिंग में जो फायरवर्क आर्ग्यूमेंट्स आए हैं उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी है, ये मैटर सिर्फ एक स्टेट वर्सेस गवर्नर का नहीं है, ये इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का स्ट्रेस टेस्ट है। गवर्नर्स का रोल सेरेमोनियल या वीटो पावर जैसा होता है और क्या कोर्ट्स उनके डिले को डिसिप्लिन कर सकती है। As senior advocate Kapil Sibal dramatically put it, the future of India is at stake if you give such absurd powers to the governor. Conclusion में ये क्लियर हो गया है कि पूरा मुद्दा एक डेलिकेट बैलेंस का है। अगर गवर्नर्स अपनी मर्जी से बिल्स रोककर बैठे रहे तो वो सुपर चीफ मिनिस्टर्स बन जाएंगे और इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स की सोवरेनिटी अंडरमाइन हो जाएगी, जैसे सीनियर एडवोकेट सिंघवी और सिबल दोनों ने वार्न किया। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस इम्पोज कर दे तो उस पर कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करने का आरोप आ सकता है। बेंच भी इस बात को लेकर कॉशियस है। अब ये फैसला तय करेगा कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे और अब ये डिसाइड करना है सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को कि क्या वो टाइमलाइन इम्पोज करेंगे या इसे पार्लियामेंट पर छोड़ देंगे। एक बात तो पक्की है कि जो भी जजमेंट आएगा वो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर और लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी का फ्यूचर शेप करेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।